किसी विपक्ष ने आज तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दे, हम लोग राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। सीकर जिला आज शिक्षा के हब के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया है। लाखों विद्यार्थी वहां पे अध्ययन कर रहे हैं। मैं माननीय हमारे उद्योग मंत्री जी, युवा मामलों के मंत्री जी बैठे, हमारे गृह मंत्री जी बैठे, मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि जहां जहां पर युवाओं की संख्या बढ़ती है या ऐसे कोचिंग हब हों या शिक्षा के हब जहां पर बढ़ते हैं, तो इसके साथ में सूखे नशे की दस्तक वहां पे जरूर देने लगती है। मैं आपसे मांग कर रहा हूं, माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि आप इसकी एक प्रभावी मॉनिटरिंग करके और एक टीम का गठन करके और उससे जो नशे की दस्तक वहां पे आज जो सुनाई देने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो उसको आप रोकने का पूरा इंतजाम करें। और एक उसमें दिक्कत और आ रही है कि वहां क्षेत्र विशेष के, विशेषकर मेवात क्षेत्र के कुछ स्टूडेंट वहां पे पढ़ते हैं, उनके अलग ही हॉस्टल हैं, तो वो वहां पे समय समय पे थोड़ा सा आतंक और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि उनकी भी एक मॉनिटरिंग करा के और उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से आप रोक लगाने का काम आप लोग करें। एक मेरी माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन है कि खंडेला में एक अत्याधुनिक खेल स्टेडियम आप देने की काम करें। हमारे क्षेत्र में खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और उसके द्वारा जो धार्मिक टूरिज्म की हम लोग बात करते हैं और कभी विपक्ष के साथी उस पर अंगुली उठाने का काम करते हैं कि आप मंदिरों का विकास क्यों करते हो और क्यों करते हो। मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज खाटू श्याम जी का एक अकेले मंदिर की वजह से हमारे पूरे क्षेत्र में 1 लाख से भी ज्यादा रोजगारों का सृजन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं, जो रिंगस से खाटू श्याम जी का मुख्य मार्ग है, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो वहां पर एक होटल इंडस्ट्री हमारी सड़क के दोनों तरफ खड़ी हो गई है। अब उसमें परेशानी ये आ रही है कि श्रद्धालु ज्यादा आ रहे, तो इससे भीड़ बढ़ रही है और उसको नो व्हीकल जोन समय समय पर प्रशासन द्वारा करना पड़ता है। मेरी माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप पीडब्ल्यू मंत्री जी से कह के और वहां पर सड़क चौड़ाईकरण और जो श्रद्धालुओं के लिए पैदल पथ की एक अलग से व्यवस्था हो जाए, तो निश्चित रूप से वो होटल इंडस्ट्री बच जाएगी और लोगों का रोजगार सृजन होने में भी इसकी मदद मिलेगी। एक मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सबने देखा होगा, विपक्ष के साथियों ने भी देखा होगा, पिछले 5 साल में गांव-गांव में जब हम जाते थे, लोगों से सुनने को मिलता था कि भाई लो मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, मेरे को 20 लाख रुपए दे दो, आपके बच्चों को मैं नौकरी लगा देता हूं। लेकिन मैं चैलेंज के साथ में सदन से कहना चाहता हूं और विपक्ष के साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति आपको पूरे राजस्थान में कहीं ये कहता हुआ मिल जाए कि 1 करोड़ रुपए में भी मैं चपरासी की नौकरी दिला दूंगा, तो हम उसका इलाज कर देंगे। आप हमको बता देना। मैं आपसे कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से, आज उस बड़े रैकेट को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं अभी खान साहब कह रहे थे कि आपको शर्म आनी चाहिए, भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे मैं कहना चाहता हूं शर्म आपको आनी चाहिए। भ्रष्टाचार के अंदर आपका मंत्री जेल के अंदर जा चुका, इससे बड़ा सबूत क्या है? और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, आप बैठिए खान साहब, एक बार बैठिए, मेरी बात को सुनिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं, हमारे मंत्री बैठे हैं, एक मंत्री पे अगर किसी विपक्ष ने आज तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दे, हम लोग राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। किस मुंह से आप बात कर रहे हो? आपके वरिष्ठ सदस्य खान साहब अभी 3 दिन पहले आपके वरिष्ठ सदस्य यहां पे कह रहे थे कि मैं यादव साहब आपको कहना चाहता हूं, आपने सुना, रिकॉर्ड पे दर्ज है, लिखा हुआ पड़ा है, आपके वरिष्ठ सदस्य ने जो आपके पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं या सदन में कहा कि मेरे से बड़ा टप्पेबाजी का कोई मास्टर नहीं है। अरे भाई आप जो भी हो, लेकिन सदन में कहने की क्या जरूरत है? कम से कम सदन की गरिमा तो रखो। आप युवाओं के भले की बात कर रहे हो। अरे किस मुंह से आप बात कर रहे हो? आपने अपनी पार्टी के युवा नेतृत्व का कभी भला नहीं किया, उसको आगे नहीं आने दिया। आप प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने की किस मुंह से बात कर रहे हो? यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं खेलों की बात करना चाहता हूं। क्या हुआ? इस बजट के अंदर